प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हमारा टॉपिक आज है आपके लिए हिंदी व्याकरण का, जो हिंदी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो पहले डाल दिया है हमरे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। यह है हमारा अपना टॉपिक है लोकोक्तियाँ, जिसे कहावतें भी कहा जाता है और अंग्रेजी में फ्रेज भी कहा जाता है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति की पहचान कैसे की जाए और लोकोक्तियाँ कैसे बनती है, इनका क्या अर्थ होता है, इनको वाक्यों में किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है और इनके क्या भावार्थ है। जब हम इनको लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में प्रयुक्त करते हैं तो हमारी लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, सुनने वाले पर हमारी भाषा शैली का क्या असर होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। और लोकोक्तियों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूली शिक्षा से संबंधित पेपरों में कैसे सवाल आते हैं उनके बारे में भी बताया था। तो आज मैं और इसी वीडियो से लिए आया हूँ लोकोक्तियाँ, महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ और अन्य वो कैसी होती हैं, और लोकोक्तियाँ आपको बता रहा हूँ जो पिछली परीक्षा में पूछी जा चुकी है और आगे इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आप भी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए अपना टॉपिक लोकोक्तियाँ, फ्रेजेस पार्ट 2। लोकोक्ति यानी कहावत कहते हैं जिसका उसका अर्थ। अब आप लिखिए मेरे सामने, मैं महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लिखिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लिखिए आप, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देखो, लोकोक्ति का मतलब होता है एक पूरा वाक्यांश नहीं होकर के पूरा वाक्य है। पूरा वाक्य, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसमें वाक्यांश नहीं होता। वाक्यांश होता है मुहावरों में। ऐसे समझे, उसको अपन देश काल परिस्थिति के अनुसार लिंग वचन और काल के अनुसार उसको परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इसको लिंग काल वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो लिखिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसका अर्थ आप मेरे पीछे पीछे लिखिए। इसका अर्थ होता है झगड़े को जड़ से ही नष्ट कर देना। झगड़े को जड़ से ही नष्ट करना, समूल नष्ट करना, इसे भी लिख सकते हो। जैसे देखो, आजकल बच्चे गिल्ली डंडे खेलते हैं, गिल्ली डंडियों को ही फेंक दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी गिल्ली डंडे नहीं रहेंगे तो बच्चे नहीं खेल पाएंगे। इस तरीके से अब अगला लिखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हूं मैं। देखो, अगला लिखिए, थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना। लिखिए, थोथा चना बाजे घना। इसका भावार्थ लिखिए आप, यानी अर्थ है इसका, गुणहीन व्यक्ति डींग हाँकता है या आडंबर दिखाता है। आडंबर करना, आडंबर दिखाना, सीधा लिखिए आप भी, आडंबर दिखाना। गुणहीन व्यक्ति ज्यादा दिखावा करता है। ठीक है, अगला लिखिए आप, देखिए, ठीक है ना। आगे मैं जो महत्वपूर्ण बता रहा हूं, जो आपके परीक्षा में आने के लिए काम आएगी, आए समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे, धोबी का कुत्ता न घाट का न घर का। लिखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धोबी का कुत्ता न घाट का न घर का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये लोकोक्ति है, धोबी का कुत्ता न घाट का न घाट का।
इसके लिए आप इसका भावार्थ लिखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। किधर का भी न रहना, इधर का न उधर का, यानी किसी का भी न रहना, किधर का भी न रहना, किधर का भी न रहना, यानी न इधर का या न उधर का। ठीक है, लिखिए आप। अब आगे लिखिए 9 दिन चले 2.5 कोस। अगली लिखिए आप लोकोक्ति 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी इसमें आप लिखिए मेरे पीछे पीछे अर्थ है बहुत धीमी गति से कार्य करना, बहुत धीमी गति से कार्य करना, बहुत धीमी गति से कार्य करना। भाइयों, यदि आपको लोकोक्ति और उसका अर्थ याद रहेगा तो आप अपने आप उसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे। और परीक्षा में यदि अर्थ पूछा जाएगा किसी भी लोकोक्ति का, तो आप जब लोकोक्ति का अर्थ याद है तो आप आराम से उत्तर दे सकेंगे। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 9 दिन चला 2.5 कोस का क्या अर्थ है, बहुत तेज दौड़ना, या 9 दिन में 2.5 कोस चलना, ऐसा समझिए, या बहुत धीमी गति से चलना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इसका भावार्थ होता है बहुत धीमी गति से कार्य करना, ऐसा समझे। अगला लिखिए आप, देखो पढ़े पर गुने नहीं, पढ़े पर गुने नहीं, इनका लिखिए अनुभवहीन, अनुभवहीन होना। पानी में रहकर मगरमच्छ से बेर, लिखिए पानी में रहकर मगर से बेर, यानी शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी मोल लेना। ठीक है ना, आया समझ, लिखो शक्तिशाली आश्रयदाता से वेर करना, शक्तिशाली आश्रयदाता से वेर करना, यानी दुश्मनी करना, दुश्मनी रखना, ये लिखा। ठीक है, अब लिखिए आगे। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, बंदर किया जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख व्यक्ति कोई गुणी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता। ठीक है ना, लिखिए आप, मूर्ख को गुणों की परख न होना, मूर्ख को गुणों की परख न होना। ठीक है, आप भी आराम से लिखते रहिए मेरे पीछे पीछे, बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके अगली परीक्षाओं में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको वही लिखवा रहा हूँ जो आपके उपयोगी हो। ठीक है, आगे लिखिए, देखो भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना, लिखिए भैंस के आगे बीन बजाना, इसका क्या अर्थ होता है, देखो आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे। ये एक मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्ति बताई आपको, भैंस यानी मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है, लिखिए आप मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए लोकोक्तियां बताई है, आप भी इन लोकोक्तियों को लिखिए और याद कीजिए। अगला देखिए, आगे बताइए आप, देखो यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा
प्रजा, यानी जैसा शासक वैसी जनता, अर्थात नाम के अनुसार गुण का होना। इसका अर्थ है नाम के अनुसार गुण होना। यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा स्वामी वैसा सेवक। इसके लिए ये लिखिए, यथा नाम तथा काम, ये इसकी थी। यथा राजा तथा प्रजा के लिखिए जैसा स्वामी वैसी सेवक, ठीक है ना। लिखिए आप वापस इसको, जैसा स्वामी वैसा सेवक। यथा नाम तथा काम का वही, जैसा नाम वैसा गुण, ठीक है। रंग में भंग पड़ना, आनंद में बाधा होना। मुंह में राम बगल में छुरी, देखिए लिखिए आप, मुंह में राम बगल में छुरी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लोकोक्ति है जो कई परिवार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। यानी ऊपर से मित्रता, अंदर बहुत धोखेबाजी करना। लिखिए, ऊपर से मित्रता और अंदर से शत्रुता के भाव। अंदर शत्रुता यानी धोखेबाजी करना। सीधा ये लिख दीजिए, धोखेबाजी करना। ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण लिखी है, आपने लिख ली होगी। अब आगे और अन्य महत्वपूर्ण है, वो आपको मैं लिखवा रहा हूं। लिखिए, आगे लिखिए आप, इनको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो, ये लिख ली होगी आप, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, झगड़े को जड़ से समाप्त करना, थोता चना बाजे गना, आडंबर दिखावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण है, वो लोकोक्तियां मैं आपको लिखवा रहा हूं। आप भी लिख लीजिए ताकि कभी भी आपको याद करना है तो आप आराम से याद कर सकते हैं। और यदि याद करने का टाइम नहीं मिले तो आप हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विजिट कीजिए। यहाँ आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा ये टॉपिक, ठीक है। अगला लिखिए आप, देखो लिखिए, आगे है, देखो आप, सावन सुखा न भादो हरा। सावन सुखा न भादो हरा। सावन सुखा न भादो हरा, लिखिए आप, यानी सदैव एक सी स्थिति बने रहना। सदैव एक सी स्थिति बने रहना, ठीक है ना। सदैव एक सा रहना, एक सा बताओ इसमें जैसे बता रहे हैं उसके हिसाब से। देखो आगे लिखिए, देखो सब है, सीधी उंगली घी नहीं निकलती, यानी सीधेपन का कोई कार्य नहीं होता। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, कार्य प्रारंभ होते ही बाधा हो जाना, सोने में सुगंध, ये लिखो, सोने में सुगंध, अच्छे में और अच्छा, अच्छे में और अच्छा, लिखिए अच्छे में और अच्छा, ठीक है ना। आपको ये मैं लोकोक्तियां लिखवा रहा हूं, आप भी मेरे पीछे पीछे लिखते रहिए और इनको समझते रहिए। जो मैं लिखवा रहा हूं इनको आप भी लिखिए। अगला आप लिखिए, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वो है, हाथ कंगन को आरसी किया। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। लिखिए, हाथ कंगन को आरसी किया। हाथ कंगन
को आर से क्या, ठीक है ना। इसका अर्थ लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, जो मैं आपको बता रहा हूं लिखिए। यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है, समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ कंगन को आर से किया, लोकोक्ति का अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, ठीक है। आगे लिखिए, हथेली पर सरसों नहीं उगती, हथेली पर सरसों नहीं उगती, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ होगा आपके, यानी कार्य के अनुसार समय भी लगता है, कार्य के अनुसार समय भी लगता है। रमेश के पिताजी ने रमेश से पूछा, क्या आपने खेत जोत लिया? तो रमेश ने कहा, पिताजी अभी तो आया हूं, हाथ पर सरसों थोड़ी उगेगी, हाथ पर सरसों अभी नहीं उगती। यानी पिताजी अभी मैंने कार्य शुरू किया है, अभी खेत पूरा नहीं जोता, यानी उसमें समय लगेगा। ये जो मैं भावार्थ बता रहा हूं, इसके हिसाब से आप भी लिखिए, ठीक है। अगला देखिए आप, देखो, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार लिखिए, आप भी लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बिरवान के होत, बिरवान के होत चिकने पात, अर्थात इसका है, यानी जो महान व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण बचपन से में ही नजर आते हैं। लिखिए, महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आने लगते हैं। होनहार बिरवान के होत चिकन उत्पाद, अर्थात पूत के पांव पालने में दिखना, पूत के पांव पालने दिखना, यानी महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आने लगते हैं, ठीक है, ये आ जाते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, लिखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसका अर्थ लिखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी इसके बोल सकते हैं आप, दो तीन अर्थ है, कहे कुछ करे कुछ, कथनी और करनी में अंतर, ये लिखिए आप, महत्वपूर्ण है, कथनी और करनी में अंतर, कथनी व करनी में अंतर। कहता कुछ है कोई आदमी और वो करता कुछ है, कथनी और करनी में अंतर। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताया था, दो चार और बता रहा हूं, देखो सुनिए आप। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा का चोखा, अर्थात इसका मतलब होता है कोई कार्य आसानी से बन जाना, ठीक है। एक दो और बता रहा हूं आपको, जो आप सुन लेना, ये लिख लेना आप, एक दो और है, जैसे आप सुनिए, हथेली पर दही नहीं जमना, यानी हर कार्य होने में भी समय लगता है, वही सरसों वाला। सबरी के बेर, प्रेम पूर्वक तुझ भेंट, लकड़ी केवल बंदरी नाचे, यानी वैवसी कार्य संभव होता है। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, रोज कमाकर खाना। आगे लिखे देखो, यह मूंग और मसूर की दाल, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है, कहता है ना, ये मूंग और मसूर की दाल, यानी अपनी योग्यता से अधिक पाने की इच्छा रखना, मरता क्या न करता, मुसीबत में भी गलत कार्य करते हैं, भागते भूत की लंगोट सही, हाथ पड़े सोई ले लेना।
बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होय, बुरे कर्म का फल अच्छा कैसे हो सकता है। आया समझ। अब देखो, सांप मर जाए और लाठी ना टूटे, बहुत महत्वपूर्ण है। सांप मर जाए और लाठी ना टूटे, इसको लिखिए आप, सुविधापूर्वक कार्य हो जाना, यानी बिना हानि के कार्य का बन जाना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी नीच व्यक्ति होता है वो दंड से ही कार्य करता है। लोहे को लोहा काटता है, बुराई को बुराई से ही नष्ट किया जाता है। आगे लेके, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी विनाश काल में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आगे देखो आप, अगला है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। इसका अर्थ होता है मक्कारी करना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, एक समस्या के बाद में दूसरी समस्या, यानी कार्य शुरू करते ही बाधा उत्पन्न हो जाना। लिख लीजिए आप, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, कार्य प्रारंभ करते ही बाधा उत्पन्न हो जाना। 100 सुनार की एक लोहार की, सैकड़ों छोटे उपाय से एक बड़ा उपाय अच्छा है। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, अपने समान सभी को समझना। भूखे भजन न होय गोपाला, भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाय, यानी छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर ज्यादा इतराता है। 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, बहुत पाप करके पश्चाताप करना। नेकी कर कुएं में डाल, भलाई करके भूल जाना। बिल्ली के बाग का छींका टूटना, संयोग से कोई कार्य में सफलता मिल जाना। बिन रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, प्रयत्न के बिना कोई कार्य नहीं होता। नाचन जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष दूसरों पर मंडना। दमड़ी की हांडी भी ठोक ठोक के बजा के लेते हैं, यानी छोटी चीज भी देखभाल करते हैं। तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले, यानी खर्च कोई करे बुरा किसी और को लगे। थोता चना बाजे गणा, गुणहीन व्यक्ति। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, अर्थात संदेह यानी शक, संदेह की स्थिति में कुछ भी प्राप्त नहीं होना। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी समान नहीं होते। ठीक है ना। 52 तोले पावरती, 52 तोले पावरती, बिल्कुल सही सटीक अनुमान लगाना। आगे देखिए सब आप सुनिए। ढाक के 3 पात, यानी सदा एक की स्थिति रहना। चोर चोर मौसेरे भाई, दुष्ट लोग प्राय एक से स्वभाव के होते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, हैसियत से ज्यादा बातें करना। अब देखो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, दूसरों के सामने उपस्थित होने पर गुणों की कदर होती है। आगे देखो, घर बैठे गंगा आना, बिना प्रयत्न के लाभ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय। ठीक है, ये जो बहुत महत्वपूर्ण थी, मैं आपको बता रहा हूं। गुड़ तो गुड़ रहे चेले शक्कर हो जाए, अर्थात इसका मतलब आप समझते हो, यानी चेले का गुरु से भी अधिक ज्ञानवान हो जाना। अब आगे देखो, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा, यानी मजदूरी लेने में क्या संकोच। काबुल में क्या गधे नहीं होते, अर्थात मूर्ख लोग हर जगह नहीं होते, यानी हर जगह मूर्ख लोग होते हैं। कौवा चला हंस की चाल, दूसरों की नकल करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी शक्तिशाली पर वश नहीं चलता है तो कमजोर पर क्रोध करता है। आगे देखिए, अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण। ऊंट किस करवट बैठता है, क्या परिणाम निकलता है। एक म्यान में 2 तलवार, यानी 2 प्रशासक एक जगह, एक तलवार में 2 म्यान नहीं हो सकती है, 2 शासक एक जगह नहीं रह सकते हैं। और अंधेर नगरी चौपट राजा, प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र अराजकता। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम के ही अच्छा फल मिल जाना। अकेला चला बाहर नहीं फोड़ सकता, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता का मतलब है अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। ठीक है, अंत भला तो सब भला, इसका मतलब है कार्य अंतिम रूप से सफलतापूर्वक संपन्न होता है। आधा तीतर आधा बटेर अनमोल मिश्रण होता है। ठीक है ना।
अब देखो, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी सब कार्य अपना हाथ से ठीक रहता है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ थी मैंने आपको समझाई, बताई। तो आप सब अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। स्वस्थ रहिए। इस कोविड-19 कोरोना महामारी से बचाव के लिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और सोशल डिस्टेंशन, सैनिटाइजर का यूज कीजिए। घर में रहिए, ज़्यादा आवारा फालतू न फिरें। और आपकी पढ़ाई के लिए हमने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन ओपन कर रखा है। आप सब पढ़िए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सभी विषयों से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिकों की वीडियोज़ आपको उपलब्ध है। नमस्कार।